हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम किरण ब्राय है। आज की क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है वो कवर करूँगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखी है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फिल द करेक्ट सेट सिंबल सबसेट ऑफ इज नॉट ए सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ मैंने नोट देकर ये सभी जो है यहाँ दे रखा है। ये सिंबल, ये सी सिंबल उसे क्या कहते हैं, इसे सबसेट ऑफ। ये जो सी में हम कैंसिल करेंगे तो इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ये जो इज नॉट ए सबसेट ऑफ का सिंबल वो हो जाएगा। तो ये दोनों है, ये दोनों से है वो यहाँ सबसेट है या इज नॉट ए सबसेट है वो आज यहाँ यूज़ करने वाला है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है ये क्या है स्टूडेंट। ये जो ई वाला सिंबल जो है वो हमें बिलोंग्स टू कहते हैं। वो हमने क्लास 11 सेट का इंट्रोडक्शन में जो मैंने सभी यहाँ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। तो अगर नहीं आपको पता है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर दे लेना। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो सबसेट क्या हमने सबसेट कौन होता है स्टूडेंट, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है आप प्रेजेंट इन सी हो गया तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी को। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 हुआ, ए सेट में 1 2 हुआ और बी सेट में 1 2 3 हुआ, तो ये जो है बी सेट का एलिमेंट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम सबसेट कब होगा, अगर सबसेट पहले सबसेट है या नहीं वो देख लेते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी हो गया तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा। यानी ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए सेट में 1 है 2 है, तो ये जो 1 है बी सेट में है क्या 1 है, 2 जो है बी सेट में है क्या 2 भी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जो सबसेट हो जाएगा। तो एवरी एलिमेंट जो है आप प्रेजेंट इन बी के अंदर आ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा। ये जो ए है ये जो ए जो है क्या हो जाएगा, ए जो है बी सेट के अंदर आ रहे हैं तो हमारा ए जो है इसे सबसेट ऑफ, ये जो सिंबल है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये सिंबल कहने का मतलब क्या है, यहाँ सबसेट ऑफ। तो यहाँ हम ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ हम क्या जो ये जो रोमन नंबर 1 है वो सबसेट है या नहीं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर यहाँ इज नॉट ए सबसेट हो, कब इज नॉट ए सबसेट होगा तो वहाँ यहाँ मैं वो भी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर बी सेट में 3 4 5 होता तो ये सबसेट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो अगर ये जो 1 है जो बी सेट में है क्या नहीं है, 2 भी नहीं है, बी सेट में 2 भी नहीं है, तो ये जो 1 है 1 जो है 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये जो 1 है बी में नहीं आई, इसलिए 1 जो है क्या हो जाएगा बी सेट के अंदर आ रही है, अंदर नहीं आ रही, इसलिए हमें जो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का जो सिंबल है तो यहाँ मैंने दे रखा है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो ई में कैंसिल होगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिलोंग्स टू होता है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए 1 जो है इज एन एलिमेंट ऑफ बी हो गया तो बिलोंग्स टू होगा। तो यहाँ तो 1 जो है बी सेट के अंदर एलिमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, यानी 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी हो रहा है। ये जो 1 है बी सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ। अगर ये जो 1 है बी सेट के अंदर आया तो बिलोंग्स टू होगा, ये जो बिलोंग्स टू है वो होगा। यहाँ तो नहीं आ रहे, 1 जो है बी सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ये जो सिंबल है यही हो जाएगा। तो ये जो है अगर 1 जो है बी सेट के नहीं होगा तो वो क्या भी हो जाएगा, इज़ नॉट ए सबसेट, ये क्या हो जाएगा सबसेट, इज़ नॉट ए सबसेट और जो वो सिंबल है वो हो जाएगा, यानी ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे स्टूडेंट। तो हमने सबसेट क्या होता है, इज़ नॉट ए सबसेट क्या होता है, ये सभी हमने जान लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो रोमन नंबर 1 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट, जो अगर मैं यहाँ सोल्यूशन लिख दूँगी, सोल्यूशन मैं यहाँ शुरू करूँगी। हमारा ये जो है हम उसे है हम ये जो है हम लेट्स ए मान लेते हैं, लेट्स ए इक्वल टू 2 3 4। ए जो है मैंने 2 3 4 जो है ए मान लिया और ये जो बी है
वो जो सेट है वो हमने बी मान लिया, तो ये बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, सो ये जो है बी हो जाएगा। तो ये हमारा सबसेट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 2 जो है बी सेट में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 3 जो है बी सेट में आ रहे हैं, बी सेट में आ रहे हैं, 4 जो है बी सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा सबसेट हो गया है एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी हो गया, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी हो गया है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ये जो सबसेट है ये सिंबल जो है यहाँ ये जो ब्लैंक स्पेस में यही हम फुल करेंगे। तो नंबर 2 में देखो, 2 में आते हैं। तो 2 में क्या कह रहे हैं, ए बी सी, तो ये जो है यहाँ मैं सोल्यूशन लिखूँगी, तो इसे हम ए मान लेते हैं। लेट्स ए इक्वल टू ए बी सी, ये जो ए बी सी है ए मान लिया, एंड बी इक्वल टू दिस सेट जो है हम बी मान लेते हैं, बी इक्वल टू बी सी डी मान लेते हैं। तो ये जो ए है बी से में, क्या ए जो है बी से में नहीं आ रहे हैं, ये जो ए है बी से में नहीं है, बी तो आ रहे हैं लेकिन ए जो है बी से में नहीं हो रहा है। अगर वन एलिमेंट जो है बी से में नहीं हो रहे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए जो है ए इज़ नॉट, ए डज नॉट, ए जो है क्या हो जाएगा, ए जो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है वो यूज़ करेंगे यहाँ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, या हम कैसे लिखेंगे उसे, ए जो है ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी है, क्योंकि ये जो यहाँ स्मॉल ए यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ स्मॉल ए होना चाहिए था। ये जो ए है ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो रहा है, यानी ए जो है बी से के अंदर नहीं आ रहा है, देयरफॉर हमारा ए जो है ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ये जो इज़ नॉट ए सबसेट का सिंबल है वो यूज हो जाएगा। तो ये ब्लैंक स्पेस में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ का जो सिंबल है वो यहाँ यूज़ करने वाला है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो आगे आते हैं रोमन नंबर 3 to 5 पर। तो रोमन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, एक्स सच दैट, हमारा एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है ये जो एक्स है वो क्या है, ये जो कॉलोन है उसे हम सच दैट करके पुकारते हैं। एक्स सच दैट एक्स ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का जो क्लास 11 का जो स्टूडेंट है वो हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ क्या है, एक्स सच दैट एक्स से, यहाँ क्या है, एक्स सच दैट एक्स ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स जो है आपका स्कूल का स्टूडेंट है वो कह रहे। तो ये जो सेट है, ये जो एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 का जो स्टूडेंट है वो एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल के अंडर आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूल है तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 में यहाँ होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा। अगर ये जो सेंटेंस है वो हम लेट्स ए इक्वल टू दिस सेंटेंस को हमने ए मान लिया, और लेट्स बी इक्वल टू दिस सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक को हमने बी मान लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए है तो यहाँ से यहाँ तक को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ये जो सेम टू सेम जो है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो है यहाँ मान लिया, तो हमारा ए जो है इस सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, ये जो सबसेट है इसका सिंबल जो है यहाँ यूज़ करेंगे। तो 4 में आते हैं स्टूडेंट, 4 में क्या करें, देखो स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एनी प्लेन में ये जो सर्कल है वो एनी प्लेन का प्लेन में होगा, यही कह रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, एक्स जो है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सेम प्लेन में रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए यहाँ। तो ये जो है तो यहाँ ये जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ देखेंगे, तो अगर मैं कुछ यहाँ प्लेन लूँगी, एक्स वाई प्लेन लेंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज दैट एक्स सर्कल इन द प्लेन। एनी प्लेन का जो प्लेन के अंदर ये कोई भी सर्कल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ कोई भी सर्कल हो सकता है यहाँ, तो ये तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, तो एक्स एज एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट कैरी। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पर भी एक्स वाई प्लेन मैंने यहाँ खींच लिया, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है।
तो यहाँ में ये रेडियस 1 यूनिट कह रहे हैं, ये जो रेडियस है वो 1 यूनिट कह रहे हैं। तो हम 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट रेडियस लेंगे और ये हमारा सर्कल हो सकता है। तो ये जो 1 रेडियस है यहाँ पर भी हो सकता है, 1 रेडियस हमने यहाँ खींचा और ये भी हमारा सर्कल होगा, यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ तो रेडियस जो है एनी रेडियस हो सकता है, रेडियस और इक्वल टू 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ तो ओनली वन रेडियस कह रहे हैं। तो ये जो है एनी एक्स वाई प्लेन में एनी सर्कल हो सकता है, रेडियस भी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ तो ओनली रेडियस जो है ओनली 1 होगा, तो वो जो है इस सेट की इस प्लेन के अंदर नहीं आएंगे। ये जो पहले वाला जो प्लेन है वो इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इज नॉट ए सबसेट ऑफ का जो सिंबल है वो यहाँ हो जाएगा। तो इज नॉट ए सबसेट ऑफ वो सिंबल मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या कह रहे हैं, तो पहले 5 में आते हैं। तो 5 में क्या कह रहे थे, तो देखो स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन। एनी प्लेन में एनी ट्राइंगल होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन, प्लेन के अंदर रेक्टेंगल होगा, यही कह रहे हैं। तो यहाँ तो क्या है, एक्स वाई प्लेन में ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। वो ट्राइंगल है वो कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगल कह रहे हैं। तो यहाँ रेक्टेंगल ही होगा, ट्राइंगल तो नहीं होगा। तो ये भी है, यहाँ जो ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल का जो प्लेन है वहाँ यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगल ही होगा। तो यहाँ क्या कौन सिंबल यूज़ करेंगे, इज नॉट ए सबसेट ऑफ जो ये सिंबल है वो यहाँ यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट रोमान नंबर 6 में। ये हमारा रोमान नंबर 6 है। रोमान नंबर 6 में क्या कह रहे थे वो देख लेते हैं। एक्स सच दैट, हमारा एक्स क्या है स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। हमारे प्लेन का इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये कह रही है। तो यहाँ क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, एक्स सच दैट हमारा एक्स जो है इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यही कह रही है। तो पहले वाला जो है वो क्या कह रही है यहाँ, एक्स सच दैट एक्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यही कह रही है। यहाँ तो क्या कह रही है, एक्स ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहे हैं, पहले वाला जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो पहले वाला से। और नेक्स्ट सेंटेंस में जो है वो कौन सा प्लेन हो जाएगा, यहाँ एक्स इज द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। प्लेन तो सेम होगा, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक्स ट्राइंगल इन द प्लेन। तो ट्राइंगल हो जाएगा, तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी, यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकते हैं। टू साइड सेम और वन डिफरेंट, वो भी हो सकते हैं। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड इक्वल है, वो कहाँ पर आ जाएंगे, ये जो एक्स ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यहाँ पर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये एनी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी यहाँ हो सकती है। तो ये जहाँ क्या हो जाएगा, ये जो सबसेट है वो सिंबल है वो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है उसके अंदर ही आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा। तो रोमन नंबर 7 में आते हैं। रोमन नंबर 7 में क्या करिए, देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए, हमारा एक्स जो है वो क्या कह रहे हैं, एक्स है इवन नेचुरल नंबर। हमारा एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है वो कह रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स जो है वो इंटीजर है वो कह रहे हैं। तो इंटीजर्स में इवन नेचुरल नंबर तो आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा। अगर लेट ए को, तो पहले का जो है हमने ए मान लिया, तो ये इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू करते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, अब तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये यहाँ मैं ख़त्म करूँगी, तो इस तरह मैं डॉट डॉट करके यहाँ मैं ख़त्म करूँगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवन नेचुरल नंबर हो गया। और यहाँ एक्स इज एन इंटीजर कह रहे हैं। तो ये क्या, ये जो है मैं बी मान लेती हूँ, तो लेट एंड इसे हम बी मान लेते हैं। तो एंड लेट बी इक्वल टू इंटीजर से, तो यहाँ सभी एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, -4, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये सभी जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये जो 2 है
वो यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि ये इंटीजर्स है। ये जो 4 है वो भी यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब वो हमारा ए जो है, जब वो हमारा ए जो है इसे सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा सिंबल हम यूज़ करेंगे, इसे सबसेट ऑफ जो है इस नॉट ए सबसेट ऑफ का जो सिंबल है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो आगे आते हैं नंबर 2 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट यहाँ 2 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या कह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स कहने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एग्जामिन करने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने रीजन वो जो ट्रू है या फॉल्स है वो रीजन बताकर भी दीजिए, वही कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है वो शुरू करते हैं यहाँ। तो हमने पहले से ही ये इस नॉट ए सिंबल यहाँ लगा रखा है, वो उसने इस नॉट ए सबसेट ओ का सिंबल लगा रखा है, वो ये जो है ट्रू है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ये जो पहले वाला जो है वो लेट्स ए इक्वल टू दिस सेट जो है हमने ए मान लिया। ये जो ये बी मान लेते हैं हम, लेट्स बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू बी सी ए, ये हम बी मान लेते हैं। तो ये सबसेट ए या ये चेक कर लेते हैं पहले। एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी होना चाहिए। तो ए है वो यहाँ आ रहे हैं, बी है वो भी यहाँ आ रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी हो रहा है, तो ये ए जो है इसे सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये यहाँ तो पहले से ही इस नॉट ए सबसेट ऑफ सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। बिकॉज क्यों फॉल्स हो रहा है, क्योंकि वो जो है सबसेट हो रहा है, ये जो ए है इसे सबसेट ऑफ बी हो रहा है, क्यों इसलिए फॉल्स हो रहा है। तो हमने यहाँ उसका एक्सप्लेन भी यहाँ कर दिया। तो नंबर 2 में आते हैं, वो सबसेट है या नहीं वो भी देख लेते हैं, उसका जो सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू ये ए ई जो है हमने ए मान लिया। तो यहाँ एक्स जो है वो क्या है, बावल है, इंग्लिश अल्फाबेट का बावल है, वो कह रहे हैं। तो लेट को बी इक्वल टू ये दिस सेट बावल इसे बावल इंग्लिश अल्फाबेट से है बी मान लेते हैं। तो बावल क्या है स्टूडेंट, ए ई आई ओ यू, ये हमारा बावल है। तो ये जो ए है बी से के अंदर आ गया, तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा। तो पहले से कर लीजिए, ए जो है यहाँ आ रहे हैं, ये जो ई है वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी हो गया है, तो देयरफॉर ए इसे सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये सबसेट पहले भी कह चुका है सबसेट ए, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू, यहाँ हम लिखेंगे ट्रू बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है बी की सबसेट हो रहा है, तो वो हम यहाँ कहेंगे। तो नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में क्या कह रहे, देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहले ही मैं यहाँ रिमूव करूँगी, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लेट इसे भी हम लेट ए इक्वल टू दिस सेट मान लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3, वो हमने ए मान लिया, एंड बी इक्वल टू दिस सेट जो है हमने बी मान लिया। तो 1 3 5 हमने बी मान लिया। तो ये जो ये सबसेट है नहीं वो चेक कर लेती है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 जो है बी में आ रहे हैं, 2 जो है बी में नहीं आ रहे, तो यहाँ 2 जो है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो रहा है। डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल क्यों हो रहा है यहाँ, ये जो ए है, ये जो 2 है वो बी सेट के अंदर नहीं आ रहे, बी सेट के अंदर नहीं आ रहे, यहाँ कोई भी 2 नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ हम कहेंगे फॉल्स, ये जो है फॉल्स है बिकॉज क्यों फॉल्स है, ये जो ए है इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है। ये जो ए है बी सेट की सबसेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। यहाँ तो सबसेट है या अब ये इज नॉट ए सबसेट है, रिलेटेड टू इज तो नॉट ए सबसेट है, यहाँ तो सबसेट ए कैरी। तो ये जो 3 है वो हम फॉल्स हो गया।
इस तरह हम रोमन नंबर 4 एंड 5 भी चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो रोमन नंबर 4 में आते हैं, तो पहले का जो सोल्यूशन है आप पोस्ट करके देख लेना। तो रोमन नंबर 4 में आते हैं, 4 में क्या कह रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ हम रोमन नंबर 4 का सोल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं। लेट्स ए इक्वल टू दिस सेट, ये जो है हमने ए मान लिया, और बी इक्वल टू ये जो सेट है हमने बी मान लिया, तो बी इक्वल टू ए बी सी। तो ये सबसेट या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो 4 में क्या कह रहे हैं, 4 में ये जो है 4 में क्या कह रहे हैं, ये जो है सबसेट है या नहीं। ये जो 4 में क्या कह रहे हैं वो जो है सबसेट है नहीं वो कह रहे हैं। तो ये सबसेट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ए है, ये जो ए है बी सेट के अंदर आ रहे हैं या नहीं वो कह रहे हैं। तो अगर बी सेट के अंदर आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं रोमन नंबर 4। तो ये जो है ए इक्वल टू ए सेट दे रखा है यहाँ। ये जो ए सेट है वो बी सेट में है क्या, वही कह रहे हैं। तो ये फोर्स होगा, क्यों फोर्स होगा, यहाँ एलिमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ सेट दे रहा है। ये जो है सेट दे रहा है, वो एलिमेंट नहीं है यहाँ। तो यहाँ अगर ये सबसेट होता तो ये सबसेट होता तो ये ए सबसेट और बी हम कह लेते। अगर ये जो ए है, अगर बी सेट जो है ऐसा होता, तो अगर ए में ए सेट ऐसा हो गया और बी सेट में ए सेट जो है ऐसा हुआ, बी में ए सेट जो है ऐसा हुआ, तो ये हमारा ए जो है बी सेट के अंदर आ रहा है, ये यानी सेट के ये जो ए सेट है वो बी सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो ए सबसेट ऑफ जो है वो ऐसा हुआ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ओनली ए दे रहा है, ये वो सेट नहीं है। ये जो ए है वो यहाँ क्या है, ये जो ए है वो यहाँ एलिमेंट है, यहाँ ये जो ए है वो सेट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए है ए बी सी के अंदर नहीं आ रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स बिकॉज ये जो ए है ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, यानी बी सेट में क्या है, ए बी सी में नहीं आ रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट बी में नहीं आ रहे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है इस दोनों सबसेट ऑफ सेट बी हो रहा है। अगर ऐसा होता तो वो सबसेट होता। यहाँ तो यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो ए है उसके अंदर ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये जो ए है एलिमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ सेट है। ये जो ए है सेट के अंदर ही आ रहा है, ये सेट है, ये एलिमेंट नहीं हो रहा है। तो ये फॉल्स हो गया, बिकॉज ए जो है इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए है ये सबसेट ऑफ ए बी सी। ये जो ए क्या कह रहे हैं, ये जो ए है क्या कह रहे हैं, ये जो ए है ये सबसेट ऑफ ए बी सी। ये जो ए है इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये सबसेट कह रही है, ये तो सबसेट नहीं है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं रोमन नंबर स्टूडेंट यहाँ मैं रोमन नंबर 5 की बात कर रही थी। ये जो है रोमन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो मैंने रोमन नंबर 5 के सॉल्यूशन पहले किया था, ये 4 नहीं है। 4 तो होगा तो ये सबसेट होगा। तो ये रोमन नंबर 4 जो 5 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, रोमन नंबर 5 में दे रहे हैं कि तो ये जो ए सेट है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये जो ए है वो बिलोंग्स टू ए बी सी कह रहे हैं। ये जो ए है ए बी सी के एलिमेंट है वही कह रहे हैं। लेकिन ये जो ए है इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये जो 5 का सोल्यूशन है यहाँ लिख दिया है। ये जो ए है अगर ऐसा होता तो एलिमेंट होता, तो ये ऐसा होता, ए को टू दिस सेट एंड बी को टू दिस सेट के अंदर आता, तो वो हमारा क्या होता, ये जो ए है क्या होता,
ये जो ए है बिलोंग्स टू होता, यानी ये जो ए सेट है वो क्या होता, यहाँ बिलोंग्स टू होता, बिलोंग्स टू बी होता। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, ये जो ए सेट है इस बी के सेट के अंदर नहीं आ रहा है, यानी ये जो ए सेट है, ये जो है ए सेट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी के अंदर, ए बी सी के अंदर नहीं आ रहा है। ये जो ए सेट है इसके जैसा उसके सेट के अंदर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये ज़रूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ। ये जो सेट है वो इस तरह नहीं है, यहाँ सेट के अंदर उसका एलिमेंट जो है यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये सेट है और ये एलिमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो ए है वो यहाँ एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज ये जो ए है इज डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट हो रहा है, यानी ये जो ए है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी के एलिमेंट के अंदर नहीं हो रहा है। तो ये जो यहाँ तो बिलोंग्स टू, ये जो ए है बिलोंग्स टू दिस सेट कह रहे हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये जो 5 है फॉल्स हो गया, बिकॉज ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ये सेट ए बी सी के अंदर, उसके एलिमेंट के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है वो हो जाएगा। तो ये जो 5 है वो हमारा फॉल्स हो गया। तो मैंने 5 पहले कर दिया। तो अगर 4 में आते हैं, तो नंबर 4 क्या कह रहे थे, 4 में आते हैं तो देख लेते हैं। 4 में पहले ही मैं करती हूँ। तो नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, नंबर 4 में आते हैं वो भी पहले का जैसा ही था। तो ये पहला ये जो लेट्स ए इक्वल टू दिस सेट मान लेते हैं, लेट्स ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू, एंड बी जो है ये जो सेट है हम बी मान लेते हैं, बी इक्वल टू दिस सेट, यही हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है सबसेट है या नहीं, ये जो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सबसेट है या नहीं वो कह रहे हैं। तो ये जो ए सेट है वो उसका ये जो सेट है वो सबसेट है या नहीं, यही कह रहे हैं। तो सबसेट या नहीं वो देख लेते हैं। सबसे पहले भी क्या कहा था, ये जो ए है वो इसके बी से के अंदर आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये जो ए है बी से के अंदर आ रहा है, यानी ए बिलोंग्स टू बी हो रहा है, यानी ए इज़ एन, ये जो ए है बिलोंग्स टू बी हो रहा है, यानी ये जो ए सेट है दैट इज़, ये जो ए सेट है, ये जो ए है वो ये जो ए है, यानी ये जो ए है वो कहाँ पर आ रहा है, बिलोंग्स टू बी से के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं। तो देयरफॉर ये जो ए है क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो इस तरह यही कंसेप्ट हम यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो ये जो ए है उसके अंदर ही आ रहे हैं, सेट के अंदर ही ए है, यहाँ पर भी सेट के अंदर ही ए है, तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। तो नंबर 5 पेन तो ऐसा नहीं था, तो इसके जैसा नहीं था, इसलिए यहाँ तो ये फॉल्स हो गया। तो आगे आते हैं, तो रोमन नंबर आगे आते हैं स्टूडेंट। तो रोमन नंबर 6 में, रोमन नंबर 6 में क्या कह रहे थे, देखो स्टूडेंट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है तो हम यहाँ सोल्यूशन में यहाँ लिख लेती हूँ। तो लेट ए इक्वल टू क्या कह रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी ये जो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 के पहले का जो इवन नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ कैसे हो गया 2 4 6, पहले का कह रहे हैं तो 2 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 4 हो गया, यहाँ तो क्या हो गया 2 4 ही हो गया। एंड यहाँ देख लीजिए एक्स जो है, एक्स है नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 में डिवाइड हुआ, जो डिवाइड करते हैं वो सभी नेचुरल नंबर यहाँ होना चाहिए। तो ये एंड लेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बी इक्वल टू ये कौन नंबर हो सकते हैं, 1 जो है 36 डिविजिबल होता है, तो 2 भी होता है 36 का डिविजिबल होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, डिविजिबल ऑफ 36 होता है 9 भी। तो 12 भी होता है, 18 भी होता है और एंड 36 भी होता है।
तो ये सभी जो है डिविजिबल ऑफ 36 है। तो ये सबसेट है या नहीं वो देख लेती है। ये 2 है यहाँ आ रहे हैं, ये जो 4 है वो भी यहाँ आ रहे हैं, तो ये ए जो है इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ सबसेट है, पहले से ही लिखा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू कहेंगे, ट्रू, ये ट्रू हो गया बिकॉज, ये ट्रू हो गया बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह ऐसा करना था, ये जो क्वेश्चन है ऐसा करना था। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो रोमन नंबर 3 में क्या कह रही है, रोमन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो रोमन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, रोमन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, लेट्स ए इक्वल टू दिस सेट। ये जो ए है वो जिस सेट है वो यहाँ दे रही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ये जो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका रीज़न दीजिए, वो भी कह रहे। तो ये जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। लेट्स हमारा ए क्या दे रहा था क्वेश्चन में, ए इक्वल टू 1 2, ये जो 3 4 जो सेट है, यहाँ ये जो सेट दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन करने से पहले यहाँ ये जो है अच्छी तरह जानना ज़रूरी है। तो ये किस तरह के फॉर्म में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है। पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये ए है, ए से के अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये जो सेट 3 4 है, ये जो 3 4 है वो यहाँ क्या है, ये जो है सेट है, ये जो सेट है ये 3 4 है वो एक सेट के अंदर आ रहे हैं। ये जो है सेट है, तो ये जो सेट है अगर उस सेट के अंदर आ गया, उस सेट के अंदर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये जो ए सेट का एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये जो 3 4 जो सेट है, ये जो 3 4 जो सेट है वो किसका सेट हो जाएगा, ये जो ए है उसका सेट एलिमेंट हो जाएगा। तो उसका एलिमेंट कौन कौन से है, 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, ये जो 3 4 जो सेट है वो भी ए का एलिमेंट है, 5 जो है वो भी ए का एलिमेंट है। यह जो मैंने यहाँ कहा है, अगर ये अच्छी तरह जान गया तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपसे खुद से ही कर लूँगी, आसान हो जाएगा। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जो 1 2 है वो एलिमेंट है, 3 4 भी एलिमेंट है, ये जो 5 है वो भी एलिमेंट है। तो अगर क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्म में दे रहे हैं वो एलिमेंट है या नहीं है, वही कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं और ये जो क्वेश्चन है, ये जो दे रही है वो हमारा वो सॉल्व कर लेते हैं। ये जो अभी भी क्रिए हम ये क्या जाना था, ये जो सभी एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, 3 4 जो सेट है वो भी ए का एलिमेंट है, 5 भी ए का एलिमेंट है, यानी वो सभी जो है ए सेट के अंदर ही आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में आते हैं रोमन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो 3 4 है वो ए का सबसेट है, यही कह रहे हैं। तो ये जो 3 4 उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 4 है इसे सबसेट ऑफ ए कह रहे। लेकिन यहाँ तो ये जो 3 4 है, तो यहाँ जो ये जो 3 4 है वो सेट नहीं है, यहाँ जो 3 4 है वो एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो यहाँ तो ये 3 4 है इस सबसेट ऑफ ए कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 1 जो है क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो रोमन नंबर 1 जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ उसका सॉल्यूशन। रोमन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन यहाँ लेती हूँ। रोमन नंबर 1 जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ये जो 3 4 है, ये जो 3 4 जो है, 3 4 जो है ये क्या है, यहाँ 3 4 इज एन एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो 3 4 है सेट ए का एलिमेंट है, यानी ये जो 3 4 है वो सेट का एलिमेंट है, ये सेट ए का एलिमेंट है, यानी ये जो 3 4 है बिलोंग्स टू ए है। ये जो 3 4 है बिलोंग्स टू ए है, बट ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सबसेट 3 4 से सबसेट ऑफ ए तो नहीं हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू ए है। तो रोमन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, रोमन नंबर 2 में
क्या कह रही है, बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ मैंने यहाँ भी लिख दिया। तो ये जो अगर 1 जानिए तो 2 भी हो जाएगा, 2 भी यहाँ लिख दिया है। 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि बिकॉज ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ के सोल्यूशन भी यहाँ हो गया, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है ये ट्रू है बिकॉज ये जो है एलिमेंट है ए का, यानी अभी भी मैंने जो लिखा था वो 2 का सॉल्यूशन हो गया। ट्रू बिकॉज ये जो 3 4 है क्या हो गया, यहाँ रोमन नंबर 1 बी का 2 को देखेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ ट्रू कहेंगे, ट्रू बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 3 जो है 3 4 का एलिमेंट हो गया। तो ये जो 3 4 है इसे ये जो 3 4 है बिलोंग्स टू ए हो गया। तो ये हमारा ट्रू जो है ये जो ट्रू जो है ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो गया है, इसलिए ये ट्रू हो गया, यहाँ मैंने लिखा है। तो नंबर 1 में देखिए तो ये सबसेट है, तो ये सबसेट तो नहीं है। तो नंबर 1 में देखें तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर नंबर 1 का सोल्यूशन देखें तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स लिखेंगे, यहाँ फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1 के आंसर है तो फॉल्स 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर 3 4 जो है बिलोंग्स टू ए है, इसलिए ये जो है फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए जो है फॉल्स हो गया। तो ये रोमन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। और पहले अगर ट्रू कहेंगे ये बिलोंग्स टू ए है, तो ये हमारा रोमन नंबर 2 है, वो भी यहाँ सोल्व कर दिया है। तो अगर रूल नंबर 3 है, अगर ये जान लिया, अगर ये ऐसा होता, अगर यह इसके सेट के अंदर होता, सेट के अंदर ही ये 3 होता, ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा होता ये ट्रू हो जाएगा। ऐसा होता तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सेट के अंदर ही आ रहा है। तो सेट के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है सेट हो जाएगा। तो ये जो सेट है इसके जैसा ही उसके अंदर में ही है, यानी ये जो 3 4 है, ये जो 3 4 उसके अंदर है वो यहाँ पर भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए है, ये जो 3 4 है, यानी मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 4 है, यहाँ जो ये जो 3 4 है, ये जो 3 4 है इसे सबसेट ऑफ ए, ये जो है ए का सबसेट हो जाएगा अगर ऐसा होता तो ये सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है, क्योंकि ये सेट ए के अंदर आ रहे हैं। तो ये रोमन नंबर 3 है, उस सबसेट ऑफ ए ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, ट्रू बिकॉज ये जो सेट है, ये जो सेट 3 4 जो है, ये जो 3 4 जो है इसे सबसेट ऑफ ए, यही कहने हैं। ये जो 3 4 है यहाँ क्या हो रहे हैं, ये जो 3 4 है इसे सबसेट ऑफ ए हो रहा है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो रोमन नंबर 4 में देख लेते हैं, रोमन नंबर 4 में देख लेते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। तो ये जो है 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये कह रही है रोमन नंबर 4 में। रोमन नंबर 4 में कह रही है 1 बिलोंग्स टू ए। तो ये हम चेक कर लेते हैं 1 बिलोंग्स टू ए या ट्रू है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो हमारा सेट क्या था, ये हमारा सेट था, उसके अंदर देख लेते हैं तो ये ट्रू है या नहीं। तो रोमन नंबर 4 जो है वो चेक कर लेते हैं। वो 4 में क्या कह रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ए। तो ए बिलोंग्स टू ए है रोमन नंबर 4 का, तो 1 बिलोंग्स टू ए यही कह रहे। तो बिलोंग्स टू कब होता है स्टूडेंट, अगर 1 जो है उसके सेट के अंदर आ गया, तो 1 यहाँ पर भी है, तो ये जो 1 है उसके सेट के अंदर आ गया, तो ये हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो ये हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो 1 जो है उसका सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो है उसके अंदर आ रहा है, ये जो 1 बिलोंग्स टू ये ट्रू हो रहा है, क्योंकि ये जो 1 है ये सेट के अंदर ही आ रहा है। ये सभी जो है, ये जो सभी है 1 2 3 4 5 ये सभी जो है हमारा एलिमेंट है। तो ये 1 भी हमारा एलिमेंट हो गया ए का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रू हो जाएगा। तो यही यहाँ लिखना था, ट्रू कहेंगे हम यहाँ, ट्रू बिकॉज 1 जो है 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ
ए, therefore 1 जो है बिलोंग्स टू ए, यही कह रही है। तो ये जो 4 है वो ट्रू हो गया। तो 5 भी देख लेते हैं। 5 में क्या कह रही है, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो 1 है सबसेट कह रही है ए का, तो ये तो सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये सेट के अंदर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो ट्रू होता, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, ओनली सिंगलटन 1 इज सबसेट ऑफ ए कह रही है। ये तो एलिमेंट है, ये जो सेट तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये ट्रू होता। तो ये हमारा रोमन नंबर 5 जो है, ये जो 5 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ हम फॉल्स लिखेंगे, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ये हमारा फॉल्स हो जाएगा बिकॉज 1 जो है एलिमेंट नहीं है किसका, यानी 1 जो है सबसेट नहीं है किसका, ए सेट का। 1 is not a subset, 1 is not a subset of A, ये because 1 is not a subset of A। ये जो 1 है A सेट का सबसेट नहीं है, इसलिए मैंने is not a subset of का जो सिंबल है वो यहाँ यूज़ किया है। तो ये जो 1 है is not a subset of A, इस A के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज सबसेट ऑफ ए जो कह रहे हैं, 1 इज सबसेट ऑफ ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ कंप्लीट किया है। 6 में क्या कह रही है वो देख लेते हैं। 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये जो 1 to 5 है इस सबसेट ऑफ ए कह रही है, वो ट्रू है या नहीं वो भी देख लेते हैं। 1 to 5 सेट 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये कह रहे हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ और ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सबसेट है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी सबसेट है, सबसेट है, ये सबसेट है या नहीं वो चूज़ कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये सेट ए है, ये जो है 1 to 5, ये जो 1 to 5 है सेट ए के अंदर आ रहे हैं, तो इसे सबसेट ऑफ ए। ये जो 1 है ये सबसेट ऑफ ए है, तो वो क्या हो जाएगा, ए इसे सबसेट ऑफ ए कह रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सबसेट ऑफ ए क्या सबसेट है, यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, वो सबसेट ऑफ ए है, वो ट्रू है क्योंकि ये सेट है उसके सेट ए के अंदर ही आ रहा है, या यहाँ उसके सेट ए के अंदर ही आ रहा है। तो 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए इज ट्रू है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये ट्रू हो गया, ये जो ट्रू हो गया बिकॉज, तो यह लिखेंगे ये ट्रू है, ये ट्रू है बिकॉज ये जो 1 to 5 है, ये जो 1 to 5 है, बिकॉज ये जो 1 to 5 है इसे सबसेट ऑफ ए, दैट इज ये जो 1 to 5 है क्या हो जाएगा, इसे सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ये सबसेट ऑफ ए जो है वो ट्रू है। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, वो ट्रू है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 7 में, तो कहाँ पर आते हैं, रोमन नंबर 7 में आते हैं। तो रोमन 7 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। हमारा सेट पहले मैं यहाँ हमारा सेट जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो हमारा सेट क्या था, जो क्वेश्चन में दे रहा जो हमारा सेट जो है वो क्या था, तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये था। तो यहाँ कह रहे कि ये जो 1 to 5 है बिलोंग्स टू ए कह रहे। अगर ये जो 1 to 5 है बिलोंग्स टू ए हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, यहाँ क्या दे रखा है 1 to 5 दे रखा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये जो 1 to 5 है, ये जो 1 to 5 है ये जो 1 to 5 है सेट के अंदर आ रहे हैं। ये सभी एलिमेंट जो है सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये बिलोंग्स टू तो नहीं है, तो इसे सबसेट ऑफ ए है और ये बिलोंग्स टू तो नहीं है। तो यहाँ तो बिलोंग्स टू को सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये जो है फॉल्स हो जाएगा।
तो यहाँ हम उसे हम यहाँ हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ हम ये जो है यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हम ये जो है फोर्स कहेंगे, ये जो 7 है वो हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे उसे। फोर्स बिकॉज ये जो सेट 1 2 5 है इससे सबसेट ऑफ ए है। तो ये जो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए है वो फॉल्स हो जाएगा। तो 8 में आते हैं, 8 में क्या कह रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। ये जो 3 है वो सिंगल नहीं है, ये जो 3 है वो सेट 3 4, ये सेट 3 4 जो है वो एक सेट है। अगर ए के अंदर आ गया तो वो ये जो सेट 3 4 है वो एक पेयर है, वो सिंगल नहीं है, यानी ये जो 3 है वो सिंगल नहीं है, वो सेट 3 4 के पेयर में आया था। तो ये यहाँ उस ए सेट के अंदर आ गया तो वो 11 हो जाएगा। तो ये जो 3 है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं रोमन नंबर 7 में, रोमन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? तो ये जो 1 2 3 इसे सबसेट ऑफ ए कह रहे हैं। तो ये जो 3 है वो सिंगल नहीं है, इससे 3 4 जो है सेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर 7 को? तो यहाँ हम ऐसे लेंगे, 3 जो है एलिमेंट नहीं है, ए का यही लिखेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बिकॉज 3 is not हम कहेंगे is not an element, 3 is not an element of set A। 3 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 3 4 है यहाँ पेयर में आया है, वो सेट 3 सिंगलटन नहीं है। तो ये तो false because 3 is not an element of set A, यानी ये जो 3 है does not belongs to ए है, ए के अंदर आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो ये फॉल्स हो गया। तो 9 में क्या कह रहे हैं देखते हैं? 5 बिलोंग्स टू ए। 9 में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, 9 में क्या कह रहे हैं? 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 बिलोंग्स टू ए कह रहे हैं, तो 5 हमारा सेट क्या था? हमारा 5 बिलोंग्स टू ए, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा सेट ए, हमारा सेट क्या था? यहाँ लिख लेती हूँ। हमारा ए क्या दे रहा था? ए जो है 1 2 3 4 और 5 यही दे रहा था। तो यहाँ क्या कह रही है? 5 जो है बिलोंग्स टू ए, यही कह रही है। तो 5 बिलोंग्स टू ए या नहीं, वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये जो रोमन नंबर 9 है, तो ये बिलोंग्स टू ए, वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई 5 है। यहाँ 5 है क्या? नहीं है, यहाँ कोई 5 नहीं है। तो 5 जो है ऐसे का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ कोई भी 5 नहीं है यहाँ। तो ये 5 जो है यहाँ बिलोंग्स टू कह रहे हैं, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स, ये जो है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे हम। फॉल्स बिकॉज 5 is not an element, 5 is not an element of A। 5 जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज़ कैसे लिखेंगे हम? 5 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, ऐसे के अंदर नहीं आ रहे, तो ये फॉल्स हो गया। तो 10 में देख लेते हैं, 10 में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ा था, 5 जो है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये ए से ए का भी सबसेट हो जाएगा। 5 जो है एवरी सेट का सबसेट तो होता है, यानी ए सेट के अंदर ही होगा, क्योंकि ये नोट में इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह हमने पढ़ा था। 5 जो है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ये 5 क्या है स्टूडेंट? ये जो 5 क्या है? 5 जो है एम्प्टी सेट है। अगर ए सेट की बात करेंगे तो यहाँ कोई भी सेट नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो ये जो 5 जो है एवरी सेट का सबसेट होता है। नोट में क्या क्या था? 5 जो है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे ट्रू बिकॉज 5 is a subset, 5 is a subset of every set। 5 जो है एवरी सेट का सबसेट है, वही हम यहाँ कहेंगे। तो रिमेंबर 11 में देखेंगे तो ये 5 सबसेट ऑफ ए, यही कह रहे। तो 5 जो है हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते हैं। तो 5 जो है हमने वो
वो क्या कहेंगे कि यानी फाई जो है एवरी सबसेट का फाई जो है वो क्या होगा यहाँ। तो हम फॉर्मूला में आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो फाई जो है इस सबसेट ऑफ ए हो रहा है। तो ये जो फाई है इस सबसेट ऑफ ए हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते हैं। तो ये जो फाई है, फाई इज़ नॉट द एम्प्टी सेट बिकॉज फाई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर भी कहेंगे ये हमारा फाई जो है सेट ए के एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा सबसेट भी नहीं होगा। तो क्योंकि सबसेट में कर्ली ब्रेसेस फाई जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते, ये जो फाई है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते क्योंकि ये जो ब्लैंक है वो हमारा एम्प्टी सेट है। तो फाई है सिंगलटन ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये फाई है। फाई जो है फाई डू नॉट राइट इन कर्ली ब्रेसेस, तो इस तरह नहीं लिखते हैं फाई जो है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स बिकॉज ये जो फाई है यहाँ ये जो फाई है वो एम्प्टी सेट है, क्या एम्प्टी सेट। और ये जो फाई जो है मैंने अभी भी कहता फाई डू नॉट राइट इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सबसेट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये जो फाई है ये जो फाई के अंदर ही कहे ये जो देख रहे हैं वो इस सबसेट ऑफ ए ये फोर्स हो जाएगा क्योंकि इस सेट के अंदर ऐसा कोई यहाँ नहीं है। तो ये यहाँ लिखेंगे फोर्स बिकॉज ये जो फाई है is not an element of, ये किसका एलिमेंट नहीं होगा, is not an element of सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। यानी यानी ये जो फाई है does not belongs to ए है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये फोर्स हो गया। तो इस तरह आज की क्लास जो है इस तरह यहाँ करना था। तो रोमा नंबर कहाँ तक कर लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो रोमा नंबर 4 में आते हैं। रोमन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। स्टूडेंट राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें सबसेट लिखना है। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, मैंने ये इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छी तरह कर चुका हूँ। मैं ये जो सिंबल है वो अच्छी तरह कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगी। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होता, उसका सबसेट ऑफ ए निकालना है। अगर हम उसका सबसेट ऑफ ए निकालना है तो फाई जो है एवरी सबसेट ऑफ ए होता है। तो पहले फाई लिखेंगे। ये जो 1 है सिंगलटन 1 है वो सेट ए के अंदर में ही है, वो तो सिंगलटन 1 हो जाएगा। ये जो सिंगलटन 2 है वो भी सेट ए के अंदर ही है और सेट ए इटसेल्फ यानी ये जो 1 2 जो है 1 2 इटसेल्फ जो है वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये सभी जो है क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए हो जाए। सबसेट ऑफ ए लिखना है तो यही ऐसे तरह ही लिखेंगे। यही लिखने के लिए यहाँ कह रहे। तो नंबर 1 जो है वो शुरू करते हैं। 1 में क्या दे रखे, ए सेट दे रहा है तो उसका हम सबसेट लिखेंगे। तो 1 का सॉल्यूशन है यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए ये जो ए है उसका सबसेट लिखेंगे। यानी क्या है यहाँ ए है उसका सबसेट लिखेंगे। तो सबसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा पहले। तो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट 5 पहले। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ए जो ए है ये सिंगलटन ए है वही हो जाएगा यहाँ। तो सबसेट ऑफ ए दिस हो गया। तो इस तरह हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट में आते हैं सेट ए इक्वल टू ए बी। तो रोमन नंबर 2 का भी हम लिख लेते हैं। रोमन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ए कमा बी सेट, उसका भी हम सबसेट लिखेंगे। तो पहले की तरह करेंगे यहाँ पर भी। तो उसका हम क्या लिखेंगे, सबसेट लिख लेते हैं। तो सबसेट ऑफ ए बी का हम सबसेट लिखेंगे। तो पहले की तरह करेंगे, ये हम लेट ए इक्वल टू दिस मान लेंगे।
लेट्स ए इक्वल टू दिस सेट। तो सबसेट ऑफ ए बी यानी सबसेट ऑफ ए बी, और हम कैसे भी ले सकते हैं उसे ए बी ले सकते हैं। तो सबसेट ऑफ ए बी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए मार दिया है। तो सबसेट ऑफ ए लिखेंगे तो सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा पहले, क्योंकि 5 जो है एवरी सेट का सबसेट है। सिंगलटन ए हो जाएगा, वो भी सेट ए के अंदर ही है। तो सिंगलटन बी हो जाएगा, वो भी उसके अंदर ही है। सेट ए इटसेल्फ यानी से जो ए जो है वो उसका, ये जो ए है, ये जो ए बी इटसेल्फ यानी ये जो ए बी है उसके अंदर ही आ रहा है। तो ये सभी जो है उसका सबसेट हो गया। तो ये जो 1 2 3 रोमन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वो भी लेट ए इक्वल टू दिस ए बी ए 1 2 3 वो मान लेते हैं 1 2 3। तो उसका सोल्यूशन हम लिखते हैं, उसका भी सबसेट ऑफ ए ले लेते हैं। तो सबसेट ऑफ ए इक्वल टू उसका सबसेट लिखेंगे तो पहले 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले 5 हो जाएगा, सिंगलटन 1 हो जाएगा, सिंगलटन 2 भी हो जाएगा, इस सबसेट ऑफ ए। सिंगलटन 2 हो जाएगा, सिंगलटन 3 भी हो जाएगा, इस सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट में 2 2 पेयर लेंगे तो 1 2 ले सकते हैं। तो सिंगलटन तो 1 2 हो जाएगा। तो 1 का 1 3 ले सकते हैं, 1 3 भी हो जाएगा, एंड 2 3 भी ले सकते हैं, यानी 2 3 पेयर भी ले सकते हैं। तो 2 2 लेंगे तो 2 3 भी होगा। इस सबसेट ऑफ ए वो भी ए के अंदर आ रहे हैं, और सेट ए इटसेल्फ यानी ये जो 1 2 3 इटसेल्फ है वो भी इसका सेट हो जाएगा। तो 1 2 3 इटसेल्फ वो भी हो जाएगा। ये सभी जो है उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया। तो 4 में क्या कह रहे हैं, 5 का भी हम क्या लिखेंगे, उसका सबसेट लिखेंगे। तो 5 का भी, तो 5 का भी हम उसका सबसेट लिख लेते हैं पहले 5 का भी। तो रोमन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, लेट्स ए इक्वल टू 5। तो सबसेट ऑफ ए लिखेंगे हम, सबसेट ऑफ ए का सबसेट क्या है, 5 है, 5 ही हो जाएगा क्योंकि सबसेट ऑफ ए इज़ 5 हो जाएगा क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसेट ऑफ ए इज़ 5, यही हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कर लिया है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट डज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। पावर सेट ऑफ ए जो है हमने इंट्रोडक्शन में वो अच्छी तरह कर चुका था, तो वो भी सबसेट ऑफ ए की तरह ही करेंगे। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दूंगी उसका। तो इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होता तो उसका सबसेट निकालेंगे। तो सबसेट ऑफ ए निकालेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, 5 सिंगलटन 1 पहले की तरह है, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 1 2 इटसेल्फ। ये इस 1 2 इटसेल्फ, तो इस सिंगलटन 1 2 इटसेल्फ यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1 2 सिंगलटन 1 2 इटसेल्फ, ये सभी जो है उसका सबसेट है। तो सबसेट जो है हम उसे कैसे लिखते हैं, सबसेट ऑफ ए जो है उसे हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, हम पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए ये जो है ये उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए भी लिखते हैं, पी ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए जो है वो सेंटेंस में सबसेट ऑफ ए कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए भी लिखते हैं उसे। अगर हमारा अगर यहाँ क्या अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, हमने इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो स्मॉल एन से डिनोट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालेंगे यहाँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को स्मॉल एन से डिनोट करता है। ये ए का एलिमेंट कितना एलिमेंट है वही कह रहे हैं। तो ये 1 2 है, ए का एलिमेंट 2 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो ये 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 2 है। ये 2 हमारा फॉर्मूला हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, या 2 है। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये 2 के पावर में आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 तो पावर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए क्या है, 4 है। क्या चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 है वो 2 हो गया। इस तरह है ये जो सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट क्या है, यही कह रहे हैं। इफ़ ए इक्वल टू 5 हुआ तो यही कह रहे हैं। तो
तो इन दिस केस में हमारा ए जो है क्या है, 5 है। यहाँ ए जो है 5 है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं उसका। तो हियर हमारा ए जो क्या है, यहाँ हमारा हियर ए इक्वल टू 5 है यहाँ। तो हमारा ए जो है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसका क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐसे लिखते हैं, यही कह रहे हैं। ये जो 5 है, वो ब्लैंक नॉन एम्प्टी सेट है, वो कुछ भी नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, 5 कहते हैं। 5 है, ये नॉन एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए की नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 5 है, तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ 0 है, तो 0 लिख दिया मैंने यहाँ। तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे अभी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका क्या लिखेंगे, पावर से लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अगर पावर सेट ऑफ ए जो है वो 2 के पावर में आते हैं, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 के पावर में आते हैं। तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ 0 है, वो 2 के पावर में आ जाएंगे। तो 2 के पावर में 0 हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 क्या है स्टूडेंट, 1 होता है। तो एनी वैल्यू के पावर में 0 हो जाएगा, तो 1 भी बहुत हमें मिलता है। तो 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह हमने इफ़ ए को तो 5 होगा तो उसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो वो उसका पावर सेट क्या होगा वो हमने यहाँ निकाल दिया है। तो यही हमें निकाल देना था। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसका हम क्या निकालना था, पावर सेट निकालना था। तो पावर सेट नंबर ऑफ पावर सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालना था। तो 2 के पावर 0, ये हाउ मेनी एलिमेंट्स कैरी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कैरी। तो नंबर एलिमेंट पावर सेट क्या है, 2 के पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है। ये हम पावर सेट में ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ये सिंबल में ऐसे लिखते हैं। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया स्टूडेंट। आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो सॉल्यूशन है आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।